चाणक्य कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब लगता है मानो समस्याओं की बाढ़ आ गई हो। ऐसे कठिन समय में व्यक्ति के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह मुसीबत का सामना करे या भाग जाए। ऐसे में व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उस मुसीबत का सामना किस प्रकार करता है। यदि वह चट्टान की तरह दृढ़ रहकर समस्या को अपना रास्ता बदल देने को विवश कर दे तो जीत उसकी होगी। वहीं अगर वह रेत की भांति बह जाए तो मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती। आगे आचार्य चाणक्य के अनुसार जानेंगे कि मुसीबत आने पर या उससे बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को मुसीबत के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। साथ ही धन से अधिक रक्षा अपनी पत्नी की करनी चाहिए, परंतु खुद की रक्षा का प्रश्न आगे आने पर यदि धन और पत्नी का भी बलिदान करना पड़े तो उसे कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुसीबत या दुख आने पर धन ही मनुष्य के काम आता है। इसलिए मुसीबत से बचने के लिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि पत्नी धन से बढ़कर है, इसलिए उसकी रक्षा धन से पहले करनी चाहिए, परंतु धन और पत्नी से पहले और इन दोनों से बढ़कर अपनी खुद की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि खुद की रक्षा होने पर मनुष्य अन्य सब की रक्षा कर सकता है। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि धन से ही व्यक्ति के अनेक कार्य पूरे होते हैं, परंतु परिवार की भद्र महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न आए तो धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। चाणक्य के मुताबिक परिवार की मान मर्यादा से ही व्यक्ति की भी मान मर्यादा जीवित रहती है। यदि वही चली गई तो व्यक्ति का धन संचय करना व्यर्थ है। इसके अलावा चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुसीबत के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को विपत्ति क्या करेगी। ऐसे में चाणक्य बताते हैं कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं यह कब नष्ट हो जाए। फिर यदि ऐसा है तो बुरा समय आने पर सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती है, इसका कोई भरोसा नहीं कि ये कब नष्ट हो जाए। इसलिए धनवान व्यक्ति को यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। मुसीबत के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। संकट की घड़ी में उचित सलाह, ज्ञान, अनुभव और हौसले से ही आपकी ताकत बनते हैं। विपरीत हालातों में इन चीजों को कभी नजरअंदाज न करें। संकट आने पर मन मस्तिष्क को विचलित न होने दें। विचलित दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। किसी भी छोटी या बड़ी लड़ाई में बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उसमें जीत की संभावनाएं 100% हो जाती हैं। नकारात्मक सोच को हावी न होने दें। संकट में कई लोग आपको नीचा दिखाएं, निंदा करें, साथ होकर भी मन में बुरे विचार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अच्छी संगत में रहें। याद रखें, किसी भी संकट से उबरने के लिए हिम्मत और एकता बहुत जरूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भाव रखेंगे तो हारना निश्चित है। एक अकेला व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन जब बात परिवार या समाज की हो तो इसमें एक दूसरे का पक्ष जानना और दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना होना जरूरी है। तभी सफलता मिलती है और कोई तीसरा बाल भी बांका नहीं कर पाता। ऐसे समय में सबसे जरूरी है एक दूसरे में कमी न निकालें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुसीबत के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं और चुनौतियां बड़ी होती हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। चाणक्य के अनुसार संस्कारी और समझदार पत्नी का साथ होना सौभाग्य की बात है। कहा जाता है, विपरीत परिस्थिति में केवल पत्नी ही साय की तरह पति के साथ खड़ी होती है। इतना ही नहीं, हर मुश्किल घड़ी का डटकर सामना करती है, जिससे व्यक्ति को मुश्किल हालातों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। पुत्र कहा जाता है, बच्चे अपने माँ बाप का सहारा होते हैं। हर माता पिता यही उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा एक गुणी व्यक्ति बने, समाज ने अपने अपने साथ और परिवार का नाम रोशन करे। चाणक्य के अनुसार बच्चों को शुरू से अगर सही दिशा मिल जाए तो वो बुढ़ापे में माँ बाप की ताकत बनते हैं, उस पर कोई आंच नहीं आने देते। चाणक्य के अनुसार जिनके पास ऐसा पुत्र हो वो कभी दुखी नहीं हो सकता।
चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की संगति उसकी दिशा और दशा तय करती है। यदि जीवन में सज्जन और अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो इंसान खूब तरक्की करता है और सुखमय जीवन जीता है, क्योंकि ऐसे लोग आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। वो निस्वार्थ भाव से आपका भला चाहते हैं। इन लोगों का साथ कभी न छोड़ें। छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन बड़ी समस्या की वजह बन जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी काम को वो इतनी लगन से करे कि गलतियों की गुंजाइश ही न रहे। अगर एक बार जो गलती हो भी जाए तो वो दोबारा न दोहराई जाए। जब कोई गलती बार बार दोहराई जाती है तो वो एक दिन बड़ी समस्या बन जाती है। इसके अलावा व्यक्ति को हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए। यदि व्यक्ति पहले से स्थितियों का आकलन कर लेगा तो उससे निपटने के लिए रणनीति आसानी से तैयार कर सकता है। आचार्य चाणक्य का भी यही मानना था। आचार्य चाणक्य खुद भी बहुत दूरदर्शी थे। वो पहले से ही हालात को भांप लेते थे और उसके हिसाब से अपनी रणनीति को तैयार करते थे। ये उनकी दूरदर्शिता और बुद्धि कौशल का ही नतीजा था कि उन्होंने एक साधारण से बालक को भी सम्राट बना दिया था। आचार्य ने अपने अनुभवों को अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में लिखा है। आप भी आचार्य के अनुभवों को जीवन में उतारकर तमाम समस्याओं से बच सकते हैं। जानिए चाणक्य नीति की वो बातें जो आपको बड़े संकटों से बचा सकती हैं। मुसीबत से बचने का दूसरा तरीका यह है कि खुद को स्वस्थ रखा जाए। अगर आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते तो बीमारियां आपको घेर लेती हैं। स्वच्छता सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि खान पान की भी होनी चाहिए। आचार्य ने व्यक्ति को हमेशा पानी कपड़े से छानकर पीने के लिए कहा है। आचार्य की ये बात आज भी काम आ रही है। आज कपड़े की जगह लोग प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं। मुसीबत में फंसने का एक बहुत बड़ा कारण झूठ भी होता है। एक झूठ को छिपाने के लिए व्यक्ति को कई झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसे में एक न एक दिन उसका झूठ जरूर पकड़ा जाता है। इससे व्यक्ति अपना विश्वास, मान और सम्मान तो खोता ही है, साथ ही कई बार इसकी वजह से दूसरी मुश्किल भी बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी बात के लिए कभी झूठ का सहारा न लें। किसी भी काम को पूरे मन से करें, यानी काम को करते समय हर प्रकार से सोचें, समझें और निष्कर्ष तक पहुंचें। इस तरह अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके कोई फैसला लें। बगैर सोचे किए जाने वाले काम मुसीबत में डालने का काम करते हैं। किसी भी मनुष्य की समझदारी उसके चरित्र पर निर्भर करती है। चाणक्य के मुताबिक जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक ना हो उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन लोगों की मदद करने पर खुद के नुकसान की ज्यादा संभावना रहती है। साथ ही चरित्रहीन व्यक्ति का साथ देने पर समाज भी आपको अपमानित करता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है। वो लोग मूर्ख ही होते हैं जिन्हें किसी भी तरह की मुसीबत आने में दोष ही निकालना होता है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। अगर जीवन में सुख आता है तो दुख भी देखना नियति का नियम है। ठीक इसी तरह हर कार्य आसानी से हो जाए तो कहने ही क्या। कई बार कार्य को करते वक्त उसके बीच में इतनी मुश्किलें आती हैं कि एक समय पर ऐसा लगने लगता है कि ये काम पूरी नहीं हो पाएगा। ऐसे वक्त में मनुष्य को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और न ही उम्मीद का दामन छोड़ना चाहिए। उम्मीद के साथ हौसला ही एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी काम के बीच में आने वाली मुसीबत का डटकर सामना कर सकते हैं। ये मुश्किलें ही जीवन का उतार चढ़ाव है। कई बार कोई काम चुटकियों में हो जाता है तो कई बार काम के बीच इतने अड़ंगे लगते हैं कि लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम के बीच मुश्किलें आने पर कुछ न कुछ दोष निकालने लगते हैं। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। ये लोग कार्य के बीच जब भी किसी तरह की समस्या आती है तो उसमें दोष निकालना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि वो इस दोष का ठीकरा कभी किसी दूसरे की बुरी नजर तो कभी बुरी सोच को देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो बिल्कुल न करें। जरूरी नहीं है कि हर काम आसानी से हो जाए। कई बार काम के दौरान मुसीबतें आना लाजमी है। यही मुसीबतें व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर स्थिति में सिद्धांतों का समूह तैयार रखें। ये आपको एक विचार प्रदान करेगा कि आपको मदद करने के पहले किन बातों का ध्यान रखना है। ये आपके जीवन में एक जरूरी सोच और जानकारी देने में मदद करेगा। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग जो स्वार्थी होते हैं, केवल अपना मतलब साधने के लिए आपसे संपर्क करते हैं, ऐसे लोगों की मदद करने से बचना चाहिए।
ये लोग मतलब साधने के बाद आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का साथ देने से आपको बचना होगा। साथ ही जब आपको उनकी जरूरत होगी तो वे आपका साथ नहीं देंगे। किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले उस व्यक्ति के चरित्र, इरादों और उसके कामों के बारे में जान लें। ऐसे व्यक्ति का साथ या मदद करना आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए विचार कर परिस्थितियों के आधार पर ही लोगों की मदद के लिए तैयार रहें। ज्यादातर लोग चिंता, भय और तनाव में फंसे होने कारण कई बार समझ नहीं पाते हैं कि अंदर की आवाज दिल की है या दिमाग की। फलस्वरूप मनुष्य मजबूरी और जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेता है। उसके कर्मफल के चलते इंसान आए दिन दुख, अशांति और परेशानी का सामना कर रहा है। मन की मजबूती न होने से मनुष्य कई बार मजबूर हो जाता है। इंसान प्रदूषित परिवेश, प्रकृति, बुरी संगत और बुरे संस्कारों के वशीभूत और परेशान हो जाता है। इसमें मूल रूप से इंसान का दोष नहीं, पर उसकी जिम्मेदारी तो है। दोष असल में उसकी आंतरिक शक्तियों की कमी, कमजोरी और निर्बलता में है, जिसका कारण और निवारण मनुष्य स्वयं ही है। जब मनुष्य की आत्मशक्ति कम होती है, उसका मनोबल उसी अनुरूप घटता है। साथ ही उसकी बुद्धि, बल और अच्छे संस्कार कमजोर होते हैं। सही या गलत क्या है जानते हुए भी कई बार सही को आजमा नहीं पाता और गलती करने से बच नहीं पाता है। फिर आगे के लिए सही कर्म करने और गलती न करने की आवश्यक इच्छा शक्ति भी नहीं जुटा पाता है। ऐसे में विल पावर को बल देने वाली शक्ति कमजोर होती जाती है। इसलिए मानव जीवन और कर्म को सही, सुखद और सफल बनाने के लिए उसकी आत्मशक्ति को बढ़ाने की जरूरत है, यानी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत है। आत्मचेतना और चिंतन में वृद्धि लाने के लिए भी यह जरूरी है। नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि से जीवन और समाज आज दुख, अशांति, निराशा से घिरा हुआ है। कहते हैं, व्यक्ति की जैसी मनोस्थिति या वृत्ति होती है, वैसी ही उसकी परिस्थिति बनती है और वातावरण भी। इंसान की मानसिक अवस्था के अनुरूप ही उसकी दुनियावी व्यवस्था बन जाती है। मन की स्थिति या अवस्था अगर शांत, स्थिर, शीतल, संतुलित, व्यवस्थित और सुखदायी है तो मनुष्य की व्यवहारिक व्यवस्था और परिस्थिति भी उसी अनुरूप शुभ, सुखद, सकारात्मक और सुव्यवस्थित हो जाती है। कहते भी हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी और बाहरमुखी सदा दुखी है।